क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया जो हम हर दिन देखते हैं, क्या ये सच में वैसी ही है जैसी दिखाई देती है? क्या ये सच्चाई है या बस एक गहरी माया, एक स्वप्न? वेदों और उपनिषदों ने हजारों साल पहले इस प्रश्न का उत्तर खोज लिया था और इस उत्तर को कहा गया अद्वैत वेदांत, एक ऐसी दर्शन प्रणाली जो कहती है कि केवल एक ही सत्य है और वो है ब्रह्म। वेदांत कहता है सर्वम खल विदम ब्रह्म, यानी जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म ही है। परंतु ब्रह्म क्या है? वो ना देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न छुआ जा सकता है। वो केवल अनुभव किया जा सकता है। वो ना तो किसी रूप में सीमित है, न किसी समय में बंधा है। वो है अनंत चेतना, अनंत अस्तित्व और अनंत आनंद। जिस तरह समुद्र से लहरें उठती हैं और वापस उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड उसी ब्रह्म से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। लहरें आती हैं और जाती हैं, लेकिन समुद्र हमेशा वही रहता है। वैसे ही हम सभी वही चेतना है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलती। अब सवाल उठता है, अगर सब ब्रह्म है तो फिर हमें ये दुनिया इतनी अलग अलग क्यों दिखती है? क्यों हमें सुख और दुख, अच्छा और बुरा, जीवन और मृत्यु का भेद महसूस होता है? वेदांत कहता है यही है माया का खेल। माया का मतलब है भ्रम। माया वो शक्ति है जो ब्रह्म की एकता को अनेकता में दिखाती है। जिस तरह एक ही सूरज पानी के कई बर्तनों में अलग अलग दिखाई देता है, पर असल में सूरज एक ही होता है, वैसे ही ब्रह्म एक ही है, पर माया के कारण वो अनेक रूपों में दिखता है। माया दो प्रकार की होती है। पहली है आवरण शक्ति, जो सच्चाई को ढक देती है, और दूसरी है विक्षेप शक्ति, जो झूठा रूप प्रस्तुत करती है। इसी कारण हम खुद को शरीर और मन मान बैठते हैं। परंतु जब यह आवरण हटता है, जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तो व्यक्ति समझता है मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं वो चेतना हूं जो सब में व्याप्त है। शंकराचार्य ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जो चेतना मेरे भीतर है वही चेतना तुम्हारे भीतर है, और वही चेतना इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जब तक हम खुद को सीमित शरीर मानते हैं, हम बंधन में हैं। पर जब यह समझ आती है कि मैं चेतना हूं, तो यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं मिलता, वो भीतर है, हमारे अज्ञान के अंत में। जैसे अंधकार हटते ही प्रकाश प्रकट होता है, वैसे ही अज्ञान मिटते ही आत्मा का प्रकाश जगमगा उठता है। आज का विज्ञान धीरे धीरे उसी सत्य को छू रहा है जिसे वेदांत हजारों साल पहले जान चुका था। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि पदार्थ असल में ठोस नहीं, बल्कि ऊर्जा का कंपन है। कण और तरंग दोनों एक ही हैं, बस दृष्टिकोण बदलने से रूप बदल जाता है। वेदांत भी यही कहता है, ब्रह्म एक ही है, बस दृष्टि बदलने से वो जगत जीव और ईश्वर के रूप में दिखता है। आज के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि चेतना शायद ब्रह्मांड की मूल शक्ति है, वो शक्ति जो सबको जोड़ती है, जो हर जगह है, हर चीज में है और फिर भी सबके पार है। वेदांत हमें बाहर नहीं, भीतर झांकने को कहता है, क्योंकि सत्य बाहर नहीं, वो भीतर है। जब मन शांत होता है, जब विचार थम जाते हैं, तो वही चेतना प्रकट होती है जो हमेशा से वहां थी, ब्रह्म। ध्यान, मौन और आत्मविचार, ये तीन मार्ग हैं उस सत्य को जानने के लिए। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीन कदम हैं आत्म साक्षात्कार की ओर। श्रवण का अर्थ है गुरु से सत्य को सुनना, मनन का अर्थ है उस पर गहराई से विचार करना, और निधिध्यासन का अर्थ है ध्यान में उसे अनुभव करना। जब ये तीनों पूर्ण होते हैं तो व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है। तब उसे पता चलता है जो कुछ है वो वही है, वो कोई अलग नहीं, वो सब में है और सब उसी में है। उस अवस्था में न सुख है, न दुख, न जीवन है, न मृत्यु, न मैं हूं, न तुम। सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व है जो अनंत है, अमर है और शांत है। वेदांत का अंतिम संदेश बहुत सरल है, तत्वमसि, यानी तू वही है। जो ब्रह्मांड को चला रहा है, जो सूर्य को चमका रहा है, जो नदियों को बहा रहा है, वही चेतना तुम्हारे भीतर भी है।
तो जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो बाहर के सारे प्रश्न अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो खोज रहा है वही खोज है, जो जानना चाहता है वही ज्ञान है, जो देख रहा है वही देखा जा रहा है। यही है अद्वैत वेदांत का रहस्य, एक ऐसा सत्य जो हर जगह है पर जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। अगर यह ज्ञान तुम्हारे भीतर गहराई तक गया हो तो याद रखना, सत्य बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और तुम उसी का हिस्सा नहीं बल्कि वही हो।